नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके एजुकेशनल चैनल एबिल मैथ्स पे आपका स्वागत है। मैं डीके मिश्रा। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है अलजबरा। इसको मॉडल अलजबरा या अलजबरा भी बोलते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सब पोर्शन है, यानी कि नए नए पोर्शन के अकॉर्डिंग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर का सिलेबस है। तो हम लोग आज उसके अलजबरा को स्टार्ट कर मतलब पहली बुक को, फर्स्ट बुक को हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और जिसमें से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ग्रुप से। जिसमें से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कहाँ से? ग्रुप से। मॉडल अलजेब्रा में यहाँ पे मतलब ग्रुप से क्या कि ग्रुप के मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। दैट मीन्स जो कि आपके बुक का या पोर्शन का शायद सेकंड चैप्टर या सेकंड यूनिट का हिस्सा है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगर हमको ग्रुप पढ़ना है तो ग्रुप से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको जान के, जैसे आपका क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशंस हो गया, ऑपरेशन हो गए, बाइनरी ऑपरेशन हो गए, फंडामेंटल ऑपरेशंस हो गए, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। ये सारी चीज़ें हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहला बाइनरी ऑपरेशन। अब जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या। वैसे तो बाइनरी को काफ़ी लोग जानते होंगे। बाइनरी का मतलब होता है द्विआधारी। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी का मतलब द्विआधारी। ये आपको छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है, इंटरमीडिएट में भी पढ़ाया गया था थोड़ा बहुत। तो बाइनरी से आप लोग लगभग वाकिफ हो। तो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हमको पढ़ना है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, लिख लेते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, मान लेते हैं ऑपरेशन स्टार है। मान लेते कोई ऑपरेशन क्या है, स्टार। इज डिफाइंड, इज डिफाइंड, इसको डिफाइंड किया जाता है ऑन अ सेट जी। मान लेते कोई सेट है, ऑन अ सेट जी। एक जी हमने क्या मान लिया, सेट मान लिया। मीन्स, मीन्स दैट इफ ए बी इन जी, मान लेते हैं दो एलिमेंट हमारे पास किसके थे, जी के थे। देन देन ए स्टार बी इन आल्सो जी। मतलब ए, हमने दो एलिमेंट लिया, ए और बी दो एलिमेंट लिया, जो कि कहाँ से लिया, जी से लिया। देन ए स्टार बी मतलब ए और बी को आपस में ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट मिलना है वो भी जी का हिस्सा हो जाए, वो भी क्या हो जाए, जी का हिस्सा हो जाए। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी या बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट भी बोला जाता है। बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट या बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट, बहुत सारी चीज़ों के नाम से जानते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर से जानते हैं। तो क्या बोला गया बाइनरी ऑपरेशन में, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन अ सेट, किसी सेट पे डिफाइन होता है। मीन्स दैट इफ ए बी इन जी, ए और बी दो एलिमेंट जी के हों और उनको ऑपरेट किया जाए तो किस में आ जाए, जी में ही बिलोंग कर जाए। क्लियर? बातें समझ में आ रही? वैसे ये जो आपका ऑपरेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ए स्टार बी और यहाँ से यहाँ तक, ये अपने आप में एक क्लोजर प्रॉपर्टी को भी बोला जाता है। क्लोजर, क्लोजर अंडर ऑपरेशन भी बोला जाता है इसको। तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। सम टाइम, सम टाइम, सम टाइम we say that, we say that, sometime we say that the set G, the set G, आपका जो सेट G है, is closed, is closed under the, under the operation, अंडर द ऑपरेशन स्टार। जो हमने ऑपरेशन माना था उसी के अंडर में क्या बोल दिया जाता है, इसको क्लोज्ड बोल दिया जाता है, या फिर सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी बोल दिया जाता है। बातें समझ में आ रही? क्लियर है? तो क्या बोला गया, सम टाइम बी से दैट द सेट जी इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन स्टार। क्लियर? इतनी चीजें समझ में। एक नोट पॉइंट की बात करते हैं। जैसे नोट पॉइंट छोड़ो, पहले एक एग्जाम्पल की बात करें। अगर एग्जाम्पल, कभी कभी ध्यान दो, ऑर्डिनरी एडिशन की बात अगर करें, ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी
एडिशन ऑपरेशन है, या फिर हम ले लेते हैं और ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन ले ले, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन मान लेते हैं, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन। ये दोनों ऑपरेशन जो होते हैं बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, दोनों ऑपरेशन बाइनरी। लेकिन कब बाइनरी ऑपरेशन? हर जगह ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ऑन द या ऑन द सेट हम ले कोई सेट ले ले, कुछ सेट ऐसे हैं जहां पे क्या हो जाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, आर द बाइनरी ऑपरेशन, आर द बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। किस पर? फॉर द सेट, फॉर द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर। किस पे? ऑल इवन इंटीजर पर है। किस पे है? ऑल इवन इंटीजर के लिए क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। ऑल द इवन इंटीजर, इवन इंटीजर जितने। लेकिन अगर यहीं पे ऑड इंटीजर ले लिया जाए, इवन की जगह क्या लिया? ऑड इंटीजर लिया, बट नॉट ऑड इंटीजर। ये ऑड इंटीजर के लिए, बट नॉट ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं फॉलो करते हैं। क्लियर? अब जैसे बाइनरी ऑपरेशन, अब ध्यान से समझो कैसे नहीं फॉलो कर रहे हैं और क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। अब ध्यान से समझो, हमने यहाँ पे क्या बोला? ऑर्डिनरी एडिशन लिया, ऑर्डिनरी एडिशन लिया, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन लिया, ऑर्डिनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब जब हम इवन नंबर का सेट ले रहे हैं तो हमारा क्या बाइनरी ऑपरेशन फॉलो कर रहा है? मतलब क्या? ए स्टार बी, या अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस की बात करें तो ए प्लस बी इन जी बिलोंग करेगा, है ना। अगर ए भी हमारा और बी भी हमारा कहाँ का है? जी का है, तो ए प्लस बी हमारा किस में बिलोंग करेगा? जी में बिलोंग करेगा। ये ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं। अगर ए और बी हमारा जी का है तो ए माइनस बी भी हमारा किस में बिलोंग कर रहा है? जी में बिलोंग कर रहा है। ये बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है कब? लेकिन जब हमारे ए और बी सबके सब क्या है? इवन है। सबके सब क्या है? इवन है, तभी ऐसा फॉलो हो रहा है। क्लियर है? इवन कंडीशन में फॉलो। बट ऑड कंडीशन में क्या हो जा रहा है? फेल हो रहा है। जब ऑड नंबर्स हो जा रहे हैं तब हमारा एक ऑपरेशन क्या हो रहा है? फेल हो जा रहा है। क्लियर है? चलिए, इतनी बातें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक नोट पॉइंट की बात करते हैं इसी ऑपरेशन के बेसिस पे। नोट फर्स्ट, नोट कर लीजिए इसको। अगर हम बात करें अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, अगर कोई हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड, उसको डिफाइन किया गया, डिफाइंड, डिफाइंड ऑन अ सेट, ऑन अ सेट, किसी सेट पर डिफाइन किया गया कोई बाइनरी ऑपरेशन है और उसको क्या किसी सेट पर डिफाइन किया गया, इज अ रूल, इज अ रूल, अपने आप में क्या है? इज अ रूल होता है, विच इज असाइन टू एनी, जो कि क्या करता है? किसी भी, विच इज असाइन टू एनी टू एलिमेंट, जो कि क्या होता है? कोई भी दो एलिमेंट असाइन होता है ऑफ द सेट थर्ड, ऑफ द सेट थर्ड, सेट थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट इन द सेट, इन द सेट, सेट के अंदर थर्ड एलिमेंट, एंड दिस थर्ड एलिमेंट, एंड दिस, एंड दिस थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट इज यूनिक, इज यूनिक। ये क्या होता है? यूनिक होता है। क्या समझ में आया बातें? ध्यान से समझो इस नोट को। क्या लिखा हमने? अब बाइनरी ऑपरेशन, कोई एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन अ सेट, जो कि किसी सेट पे डिफाइन होता है, इज अ रूल, वो अपने आप में क्या होता है? एक रूल होता है, विच इज असाइन एनी टू एलिमेंट, जो कि किसी दो एलिमेंट को असाइन करके सेट के वो अंदर में एक थर्ड एलिमेंट जनरेट करता है, या थर्ड एलिमेंट उसके ऑपरेशन से या उस रूल से आता है इन द सेट, एंड दिस एलिमेंट, और जो ये थर्ड एलिमेंट आ रहा होता है इज यूनिक, मतलब उन दो एलिमेंट के द्वारा उस ऑपरेशन के अंडर में अपने आप में क्या होता है?
यूनिक होता है, अपने आप में क्या हो रहा होता है, यूनिक हो रहा होता है। उस उन ऑपरेशन के द्वारा उस एलिमेंट के ऑपरेट करने से फिर से दोबारा ऐसा एलिमेंट उसके अलावा नहीं प्राप्त होने वाला है। बातें समझ में आ रही? मतलब सपोज दैट अगर हमारे पास दो एलिमेंट ए और बी हैं तो इनको आपस में ए स्टार बी किया जाता है, तो ए स्टार बी का जो रिजल्ट होगा, सपोज दैट हम मान लेते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू सी आता है और सी भी बिलोंग कर रहा है जी में, तो सी जो है अपने आप में यूनिक होगा ए स्टार बी के ऑपरेशन के तहत। क्लियर? बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, अब जैसे देखो हमने बाइनरी ऑपरेशन सीख लिया। बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, लगभग आपका क्लोजर की कंडीशंस है बाइनरी ऑपरेशंस के लिए। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स की। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अब देखो अगर हमको ग्रुप पढ़ना है तो ग्रुप पढ़ने से पहले हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन के साथ साथ हमको पता होना चाहिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है क्या। अलजबरा में सेट के स्ट्रक्चर को हम मेंटेन कैसे करेंगे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। चलिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा, मतलब एक ऐसा सेट हो, एक ऐसा सेट हो जिसपे एक या एक से ज़्यादा, अ सेट ऑन विच वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, एक ऐसा सेट जिसके पास एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो और पूरी तरह डिफाइन हो, पूरी तरह क्या हो, डिफाइंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी, क्या लिखेंगे, अ सेट which या on which, a set on which one or more बाइनरी ऑपरेशन, क्या, वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो, हैव बीन डिफाइंड या हैव बीन सेटिस्फाइड, हैव बीन डिफाइंड, have been defined is called, have been defined is called algebraic structure। क्या बोलते हैं उसको, algebraic structure बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, algebraic structure, algebraic structure, algebraic structure उसको बोला जाता है। बातें समझ में? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा सेट जिस पर एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं, बिल डिफाइंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बात आती है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते तो हैं, लेकिन इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इनको डिनोट कैसे करते हैं, इनको लिखा कैसे जाएगा। तो दैट मीन्स द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विथ जी मतलब जी कोई सेट है, किसी सेट को मान लेते हैं, एज द अंडरलाइंग या अंडरलाइंग बोल सकते हैं, या और रिप्रेजेंटेड बोल सकते हैं, अंडरलाइंग सेट, अंडरलाइंग सेट जो कि अंडरलाइंग सेट है, जिस सेट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिस सेट पे आपके सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रहे हैं, जिस सेट को हम लेकर बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहे हैं, उस सेट की बात कर रहे हैं। जी एक ऐसा सेट है जिसको हम अंडरलाइंग सेट के रूप में अंडरलाइन कर रहे हैं। एंड अ बाइनरी ऑपरेशन, एंड अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार इन जी। अब स्टार में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, फंडामेंटल ऑपरेशन होगा आपके हो सकते हैं, तो फंडामेंटल्स भी होते हैं, प्लस माइनस जो भी आपके ऑपरेशंस होंगे, आगे हम ऑपरेशंस के बारे में पढ़ाएंगे। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो आपको अलग अलग मिल, जैसे मॉडुलो है, मॉडुलो सिस्टम है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपके ऑपरेशन है ही हैं। तो स्टार हम एक जनरल ऑपरेशन मान रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन है जो कि किस पे डिफाइन किया जा रहा है, जी पर डिफाइन किया गया है, जी पर डिफाइन किया गया, इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई कुछ इस तरह से, जी स्टार,
इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, जी स्टार इस टाइप से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं इस तरह से भी डिनोट किया गया है, जी स्टार इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, किसी किसी बुक में इस तरह से रिप्रेजेंट है, किसी किसी बुक में इस तरह से रिप्रेजेंट, मतलब आपका चाहे इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करो, इस तरह से, वैसे ये आगे चल के सीक्वेंस के फॉर्म में थोड़ा सा नजर आता है, बट ये जी स्टार अगर होने से ये क्या हो जाता है, हमारा अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। जी स्टार होने से हमारा क्या होता है, अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, बट आगे कहीं 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 क्या लगभग लगभग ये सीक्वेंस के फॉर्म में सिंबल का ज़्यादा यूज किया गया है। क्लियर। तो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में हम इसका यूज ज़्यादा करेंगे, जो हम पढ़ेंगे, जो हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे या जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हम लोग इस सिंबल का यूज ज़्यादा करेंगे। क्लियर है, बातें समझ में, अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर समझ में आया। अगर हम अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात और करें या एक दो स्ट्रक्चर के बाद और रिप्रेजेंट करें, तो जैसे मान लो हमारे पास सेट जी के अलावा कोई सेट, मान लो हमारे पास रियल नंबर का सेट हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया ना, इंटीजर का सेट हो गया, तो बहुत सारे सेट हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट्स हो गए, तो कॉम्प्लेक्स का सेट हो, इन सारे सेट्स को अगर हम अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना चाहें, अब जैसे अगर हम आर को प्लस का ऑपरेशन देते हैं, आर प्लस ए अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, एन प्लस अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना सकता है, बना सकता कि नहीं बना सकता, देखो ये एज ए एग्जांपल है, बनाएगा कि नहीं बनाएगा इसका डिसीजन हम बाद में करेंगे। तो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, तो ये आपका क्या है, अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट, मतलब जी स्टार के फॉर्म में लिखते रहेंगे। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। अब देखो, अब ये अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है, इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे, बस आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि इस तरह से हम अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को इस तरह से भी आर स्टार और डॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर स्टार डॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अभी मैंने बोला वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकते हैं, डिफाइन हो सकता है। तो आर प्लस और डॉट, ये आगे चल के थोड़ा सा रिंग के फॉर्मेशन में नज़र आएगा आपको, ये वाला फॉर्मेशन आपको कहाँ नज़र आएगा, थोड़ा सा रिंग के फॉर्मेशन में नज़र आएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है अच्छे से। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपका हमारा क्या हो गया, अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट किस पे, ग्रुप की तरफ। किसकी तरफ मूव करते हैं, ग्रुप की तरफ। तो हेडिंग बना लो भाई, ग्रुप। क्या बना लेते हैं, ग्रुप हेडिंग बना लो। अब ग्रुप होता क्या है, वैसे तो ग्रुप इन जनरली समूह, ग्रुप मतलब क्या होता है, समूह, लेकिन ग्रुप तो ऐसे बना ही नहीं सकते आप। अभी आपको बोला जाए ग्रुप बना, तो ग्रुप चाहे जिसको पकड़ के थोड़े ना ग्रुप बना लोगे आप, जिससे सेटिस्फाई होगे, जिस रूल और रेगुलेशन को मानते होंगे, जिसके अंडर हमको ग्रुप बनाना होगा, वो सारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के बाद ही हम ग्रुप बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि चाहे जिसको मिले चाहे जो मिला सबको ग्रुप बना लिया, है ना। मतलब सबसे पहली कंडीशन आपका क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होने के साथ साथ आपका अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी मेंटेन होना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मेंटेन होने के बाद आपके रूल एंड रेगुलेशन, आपकी कंडीशंस क्या है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, इतना सब फॉलो करने के बाद ही आप क्या करोगे, ग्रुप बनाओगे, है कि नहीं। इसके पहले क्या आप ग्रुप बना लोगे, नहीं बनाओगे ना। तो सेम कंडीशन मैथमेटिक्स में भी यही कंडीशन है हमको ग्रुप फॉर्म करने के लिए। तो आते हैं ग्रुप की डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन क्या लिखते हैं, ग्रुप की डेफिनेशन पे आते हैं, लिखते हैं अ सिस्टम कंसिस्टिंग, एक सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है ऑफ अ या ऑफ अ या एन, क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, अ नॉन इम्पटी। वैसे ग्रामर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है मैथमेटिक्स में, बट हमको ध्यान देना जरूरी है कि ग्रामर भी अच्छा हो और मैथमेटिक्स भी अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन इम्पटी सेट, किसकी बात कर रहा है, एक नॉन इम्पटी सेट को कंसिस्ट करते हैं, एक नॉन इम्पटी सेट को मानते हैं, और चलो हम उस सेट को जी ही नाम देते हैं, सेट जी ही नाम दे दिया, सेट जी मान लेते हैं। एक नॉन इम्पटी सेट है, जी है, ऑफ एलिमेंट ए बी सी, ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी डी ई टी सी, और भी लगा देते, जो भी आएगा आगे बढ़ता रहेगा। तो ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन इम्पटी सेट, एक नॉन इम्पटी सेट लिया जिसका नाम जी रख दिया, उसमें एलिमेंट ए बी सी डी टाइप के हैं, सो ऑन ई टी सी लगा दिया, आगे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। विथ ऑपरेशन स्टार, विथ ऑपरेशन
स्टार, हमने ऑपरेशन कौन सा ले लिया, स्टार ऑपरेशन ले लिया। कौन सा ऑपरेशन ले लिया, स्टार ऑपरेशन ले लिया। इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, इसको हम क्या बोलेंगे, सेड टू बी ग्रुप। क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। लेकिन कब, अभी तो ग्रुप नहीं, अभी तो सारी कुछ कंडीशन फॉलो ही नहीं किया। अभी हम इसको ग्रुप बोलेंगे कब, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पोस्टुलेट, प्रोवाइडेड द, प्रोवाइडेड provided the following postulate, फॉलोइंग पॉस्टुलेट। अब फॉलोइंग पॉस्टुलेट में हमारे पास कौन सा पॉस्टुलेट, सबसे पहले पॉस्टुलेट की बात करते हैं, P1 पॉस्टुलेट, पहला पॉस्टुलेट। अब मैंने बताया ना, ग्रुप को बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर तो ऐसे होने ही पड़ेंगे, कुछ नियम कानून तो हमको रखने पड़ेंगे, जिसके अंडर में ही हम क्या करेंगे, अपने ग्रुप को बना सकते हैं, जिसके नियम के अंडर में अपने ग्रुप को बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉस्टुलेट क्या है, सबसे पहले पॉस्टुलेट की अगर बात करते हैं, सबसे पहले पॉस्टुलेट को हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो यही प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या, अभी मैंने ऊपर बाइनरी ऑपरेशन के साथ आपको बताया था, क्लोजर प्रॉपर्टी वही बाइनरी ऑपरेशन एक टाइप का है जो हमेशा आपको क्लोज करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, एलिमेंट ए और बी सेट जी में बिलोंग कर रहे हों, और साथ में ऑपरेशन स्टार के साथ अगर उनको ऑपरेट किया जाए तो किस में बिलोंग कर जाए, जी में बिलोंग। मतलब दिस इम्प्लाई दैट ए बी इन जी, ए स्टार बी इन जी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो, दैट इज जी इज क्लोज्ड, जी इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन, अंडर द ऑपरेशन स्टार। स्टार ऑपरेशन के अंडर में क्या हो गया, ये क्लोज्ड हो गया। मतलब दो एलिमेंट आपके पास ए और बी आ जाएं, और कैसे हों, ए हो और बी हो, दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, जी में हो, तो उनका स्टार ऑपरेशन के पास जो रिजल्ट आए वो भी किस में बिलोंग कर जाए, जी में बिलोंग कर जाए। तो ऐसी कंडीशन में जी को हम क्या बोलते हैं, जी इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन स्टार। ये कौन सा पॉस्टुलेट हुआ, पहला पॉस्टुलेट हुआ, पहला पॉस्टुलेट। अब दूसरे पॉस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉस्टुलेट हमारा क्या है, P2 इसको लिख देते हैं। सेकंड पॉस्टुलेट को बोलते हैं एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, हमारे पास कुछ इस तरह का ऑपरेशन हो, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू हो ए स्टार बी स्टार सी। कुछ इस तरह से ऑपरेशन हो, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू हो ए स्टार बी स्टार सी के। ये ऐसे नहीं, फॉर एवरी या फॉर ऑल लिख सकते हैं इसको, फॉर ऑल का सिंबल होता है, फॉर ऑल ए बी सी इन किस में, जी, जितने ए बी सी हैं इसमें सब किस में बिलोंग होने चाहिए, जी में बिलोंग कर। मतलब ए बी सी जो तीनों एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो किसके होने चाहिए, जी के होने चाहिए। और साथ में ए स्टार बी स्टार सी और स्टार बी स्टार सी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसी कंडीशन अगर फॉलो होती है तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन होता है। मतलब दैट इज जी इज एसोसिएटिव, जी इज एसोसिएटिव, या द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ओवर जी इज एसोसिएटिव, या ऐसे लिख सकते हैं दोनों कंडीशन, जी इज एसोसिएटिव या फिर दैट इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव ऑन जी। किस पे हो जाएगा, ऑन जी या ओवर जी, या ऐसे भी लिख सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन स्टार ओवर जी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या यहाँ से हम लिख देते हैं बाइनरी ऑपरेशन स्टार
ओवर जी इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, इसको क्या लिख सकते हैं, एसोसिएटिव लिख सकते हैं। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है अच्छे से? ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉस्टुलेट की तरफ। अगला पॉस्टुलेट हमारा कौन सा है, पॉस्टुलेट नंबर 4। पॉस्टुलेट नंबर 4, चौथे पॉस्टुलेट पे आते हैं। पॉस्टुलेट थर्ड, फोर्थ तो नहीं, अभी सेकंड ही तो ना होना, ये पॉस्टुलेट नंबर थर्ड। पॉस्टुलेट थर्ड हमारा क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा एलिमेंट आपके सेट का, आपके जो आपने सेट लिया है, जी सेट लिया है ना, तो जी सेट का एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ, जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दो, उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना करे, उसमें कोई परिवर्तन ना करे, मतलब जी का जो एलिमेंट जैसा था वैसा रह जाए, उसमें कुछ चेंज ही ना आए, तो ऐसा जो एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट। अब देखो ये यूनिक एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होता है, इकलौता एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट होता है इन जी। देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट इन जी, यहाँ पे उपस्थित होगा, हमेशा उपस्थित रहेगा एक एलिमेंट। देखो अगर आइडेंटिटी नहीं उपस्थित है तो ग्रुप का भाई एक रूल ये भी है, एक पॉस्टुलेट है, अगर ये पॉस्टुलेट फेल हो गया तो मतलब ग्रुप नहीं बनना है। तो 100% श्योर है कि किसी ग्रुप के पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट, और वो भी इकलौता आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद रहेगा। इकलौता आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। मतलब देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट इन जी सच दैट, कुछ इस तरह से रहेगा, सच दैट अगर उसको ऑपरेट किया जाए ए स्टार ई इज इक्वल टू, हमको मिलेगा ए ही, और चाहे ई को हम ऑपरेट कर दें किससे, लेफ्ट साइड से, तब भी हमको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा। और किसके लिए, फॉर ऑल ए इन जी, मतलब जितना भी ए है, ए का मतलब क्या, जी के जितने भी एलिमेंट हैं सबके साथ इस तरह से बिहेव करेगा। सबके साथ इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, सेम बिहेवियर इसका रहेगा, बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो पॉस्टुलेट थर्ड हमारा क्या कहता है कि हमारे जी के पास, हमारे सेट के पास एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक एलिमेंट हमेशा ऐसा रहेगा जो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने के बाद उस एलिमेंट के वैल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्लियर है बातें, समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पॉस्टुलेट की तरफ आते हैं। अगला पॉस्टुलेट हमारा पॉस्टुलेट नंबर 4। पॉस्टुलेट 4 हमारा क्या है, P4। पॉस्टुलेट 4 बोला जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखो भाई, किसी भी फैमिली को मेंटेन करने के लिए, किसी भी ग्रुप को बैलेंस करने के लिए, या अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या किसी भी एटम को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक नकारात्मक होना जरूरी है। मतलब अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक होगा जरूर, मतलब अच्छा है तो बुरा कोई ना कोई होगा जरूर उसमें, क्योंकि अच्छा तभी बोला जा सकता है जब किसी से तुलना की जाए। मतलब जिससे तुलना कर रहे हो वो बुरा है, अगर इस अगले को अच्छा बोल रहे हो। दैट मीन्स आपके पास पॉजिटिव निगेटिव दोनों बेस होंगे। मतलब अगर एलिमेंट है तो उसका इनवर्स होगा जरूर, उसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बोला गया, मतलब 100% आपके सेट जी में हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, उसके बारे में तो आप तुलना ही नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। क्या बोलोगे भाई, अच्छा है या बुरा है, किसी से कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, किसी से तुलना करनी पड़ेगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में अगर बात करें तो फॉर ईच एलिमेंट इन ए, फॉर ईच एलिमेंट ए इन जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा होगा, एन एलिमेंट बी मान लेते हैं हम, या और ए इनवर्स कुछ ऐसा लिख दो, ए बी और ए इनवर्स
in G such that A star B is equal to identity is equal to B star A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या जो ए इनवर्स लिया है ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी और ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पे आपने चाहे बी मान लिया या ए इनवर्स मान लिया, बी को भी बोल सकते ए इनवर्स है इसका या ए इनवर्स ए, तो ए का ए इनवर्स है ही है। तो एक फॉर ईच एलिमेंट इन फॉर ईच एलिमेंट ए इन जी, जितने भी एलिमेंट जी में होंगे, जितने भी एलिमेंट किस में हैं जी में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जितने भी एलिमेंट जी में होंगे सब के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी और ए इनवर्स, मतलब उनका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा और ऐसा एग्जिस्ट करेगा जैसे ही उस पर ऑपरेट करेगा तुरंत उसको कहाँ पहुंचा देगा, आइडेंटिटी पर पहुंचा देगा। जैसे ही उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेगा तुरंत कहाँ पहुंचा देगा उसको, आइडेंटिटी पर पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचा देगा, आइडेंटिटी पर पहुंचा देगा। क्लियर, बातें समझ में। अगर ये चारों पॉस्टुलेट फॉलो कर गया, अगर ये चारों पॉस्टुलेट क्या करता है, फॉलो कर जाता है, फॉलो हो जाता है, तब हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन विद बाइनरी स्ट्रक्चर है, जो आपका अभी हम लोगों ने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा ग्रुप कहलाता है। जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन के साथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है, जब इन चारों कंडीशन को फॉलो कर लेता है। कौन कौन सी कंडीशन हम फिर से रिकॉल करा देते हैं। पहली कंडीशन आपकी कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बी इन जी, दो एलिमेंट किसके जी के हों, उनको ऑपरेशन के साथ भी जब रखा जाए रिजल्ट जो है वो भी कहाँ होना चाहिए, जी में होना चाहिए। तो वो अंडर ऑपरेशन क्या होता है, अंडर ऑपरेशन स्टार्ट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। दूसरे की बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए स्टार बी स्टार सी या ए स्टार बी स्टार सी, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, जबकि ए बी सी भी हमारा किसका होना चाहिए, जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड होना चाहिए, होल्ड होता ही है। और तीसरी कंडीशन, तीसरा पॉस्टुलेट है कि हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर हमारा ग्रुप बनना है तो तीसरी कंडीशन क्या है कि आइडेंटिटी का एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। मतलब आइडेंटिटी सबसे पहली कंडीशन, तो आइडेंटिटी यूनिक होगी, एक के अलावा दूसरी कोई आइडेंटिटी उसमें नहीं होगी, कि ऐसा एलिमेंट उसमें एक ऐसा होगा जो किसी के साथ ऑपरेट करके उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं लाएगा। क्लियर है। उसके बाद आपकी बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। तो अगला एलिमेंट होगा इनवर्स, जो कि हर एक एलिमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है अगर ग्रुप बनना है। तो अगर ग्रुप बनाना है तो हमारे पास किसका होना बहुत जरूरी है, इनवर्स का भी होना मस्ट है। ये चारों पॉस्टुलेट अगर फॉलो होते हैं तो हमारा जो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाता है, ग्रुप बना लेता है। क्लियर। तो आज का लेक्चर इसी पे बाइंड करते हैं, मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मन लगा के ध्यानपूर्वक पढ़ें। और बहुत आसान भाषा में एकदम सिंपल आपको सारा नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके कोचिंग करने या ट्यूशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना कोचिंग और ट्यूशन में आपको पढ़ाया जाएगा उससे ज़्यादा और उससे बेहतर आपके एग्ज़ाम में आने के लिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल इविल मैथ्स पे आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर। ये मेरा प्रॉमिस है। आपका सिलेबस आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको इस यहाँ पे कोई चार्ज नहीं करना है, कोई चार्ज नहीं देना है, कोई चार्ज पे नहीं करना है। सिर्फ आपको आकर अपने इंफॉर्मेशन के लिए अपने सब्जेक्ट को मेंटेन करना है, पढ़ना है। ओके, धन्यवाद।